नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम नादान दोस्त पाठ का शेष अध्याय देखेंगे। तो अभी तक आपने इस कहानी में यह देखा कि श्यामा और केशव ये दो बच्चे हैं जो अंडों को लेकर काफ़ी जिज्ञासु हैं, क्योंकि उन्होंने अंडे पहले नहीं देखे थे। पहली बार देखा उन्होंने तो बहुत सारे प्रश्न इनके मन में आने लगे और एक दूसरे से बातें करके दोनों भाई बहन आपस में ही वार्तालाप करके सभी समस्या का समाधान निकाल लेते थे, सभी प्रश्नों के हल ढूंढ लेते थे। और जब इन्होंने अंडे को देखा तो इनके मन में उसके भोजन की व्यवस्था या फिर पानी पीने की व्यवस्था या फिर छत की व्यवस्था, इन सभी को लेकर सवाल इनके मन में उठते हैं। और इसके बाद एक एक करके ये दोनों भाई बहन इनकी व्यवस्था में लग जाते हैं। श्यामा जो है माँ से चोरी छिपे मटके से चावल निकाल के लाती है, तो फिर केशव एक पत्थर की प्याली को धोकर साफ करके उसमें पानी रख के चिड़िया के पास रख देता है। यहाँ तक कि उसने कूड़े की बाल्टी से एक छत बना दी जिससे छाया हो और उन अंडों पर तेज़ धूप न लगे। और इस क्रम में इन्होंने कई जो है कष्ट उठाए। कभी श्यामा दौड़कर चावल लाती तो कभी दौड़कर स्टूल, तो कभी छोटे छोटे जो मच्छियाँ होते हैं वह, जिस पर यह केशव जो है चढ़कर उन अंडों तक पहुंच पाता। तो चलिए अब हम इस कहानी को आगे देखते हैं। और जब केशव ने टोकरी मांगी उससे, तो श्यामा ने उसे टोकरी पकड़ा दी। ठीक है, तो चलिए आगे इसको हम बढ़ाते हैं इस वीडियो को। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, उतर आओ, मैं भी तो देखूं। अब श्यामा भी उन अंडों को देखने के लिए आतुर थी, तो अब केशव से कहती है, भैया अब तुम स्टूल से नीचे आ जाओ, मैं चढ़कर देखना चाहती हूँ कि अंडे कैसे हैं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। आहिस्ता अर्थात धीरे से। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। श्यामा मिन्नतें करने लगी, प्रार्थना करने लगी कि प्लीज़ मुझे भी अंडे देखने हैं, मुझे भी इस स्टूल पर चढ़ने दो और छज्जे पर जो अंडे हैं मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, तो मुझे देखने दो। केशव ने कहा, तो गिर पड़ेगी। केशव को क्या लगता था, श्यामा छोटी बच्ची है तो कहीं स्टूल से गिर न जाए। इसका एक और कारण था कि स्टूल के जो चारों उसके पैर थे वे बराबर नहीं थे, जिस कारण गिरने का डर ज़्यादा था। श्यामा ने कहा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव ने कहा, ना भैया, कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। जाहिर सी बात है, केशव बड़ा था और श्यामा छोटी, तो श्यामा को कुछ भी होता तो माँ तो जिम्मेवार मानती केशव को और हर हालत में डांट लगती केशव को ही। इसलिए केशव को भी अपनी जान प्यारी थी, तो उसने कहा, ना भैया रहने दो, तुम न चढ़ो इस स्टूल पर। अगर तुम चढ़ी और कहीं गलती से गिर पड़ी तो माँ तो मुझे छोड़ने वाली नहीं, कहेंगे कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। देखिए बच्चों, इनके मन में कितनी आतुरता है और हालांकि इनकी भावना बहुत नेक है, बहुत अच्छी है। इन्होंने अपनी ओर से हर कोशिश की है, हर तरह से प्रयास किया है कि ये अंडों की सुरक्षा करें, लेकिन वास्तव में क्या ये उन्हें सुरक्षित रख पाते हैं? चलिए देखते हैं आगे कहानी में। दोनों चिड़ियाँ बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी।
श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूँगी। अब यहाँ थोड़ा गुस्सा आता है श्यामा को। कहती है कि तुमने मुझे नहीं देखने दिया, तो ये सारी बातें मैं अम्मा जी को जाकर बता दूँगी। ऐसा होता है, हमारे जो छोटे भाई बहन होते हैं और अगर हम उनकी बात नहीं मानते हैं तो वे हमें धमकाते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे से जाकर सारी बातें बता दूँगी या सारी बातें बता दूँगा। ठीक उसी प्रकार श्यामा भी केशव को कहती है कि तुमने मुझे नहीं देखने दिया ना, अच्छा रुको, मैं ये सारी बातें माँ को बता दूँगी। फिर केशव कहता है, अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। अब यहाँ गुस्सा कर केशव कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं कहना है, धमकाता है छोटी बहन को कि अगर तुमने ये सारी बातें बता दी अम्मा को तो तुम पिटोगी मेरे हाथ से। फिर श्यामा ने कहा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? फिर केशव कहता है, और गिर पड़ती तो चार सर ना हो जाते। अब यहाँ पर केशव कहता, अगर तुम गिर पड़ती तो हो सकता था सिर में चोट लग जाती, सिर फट जाता, तो इस तरह की चीज़ें अगर होती तो इसका जिम्मेवार कौन होता? केशव होता। फिर श्यामा कहती है, हो जाते तो हो जाते, देख लेना मैं कह दूँगी। अब यहाँ श्यामा बिल्कुल जो है गुस्से में आ जाती है। वह देखना चाहती थी अंडों को, क्योंकि उससे पहले कभी देखा नहीं था। वह करीब से देखना चाहती थी, लेकिन केशव ने उसे नहीं देखने दिया, जिस कारण श्यामा जो है काफ़ी गुस्से में आ जाती है। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आँखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। चूँकि गर्मी के दिन थे, काफ़ी तेज़ धूप थी, माँ तो बच्चों को लेकर सोने गई थी, लेकिन बच्चे तो इतने तेज़ थे श्यामा और केशव कि जैसे ही माँ की आँख लगी ये दोनों चुपके से दबे पांव घर से बाहर निकल आए। लेकिन ये खटपट की आवाज़ सुनकर, इन दोनों की बहस सुनकर माँ की नींद खुल जाती है और वह बाहर आती हैं और अचानक से रूम से जब बाहर निकलती हैं और आँखों पर धूप पड़ती है तो वह बर्दाश्त नहीं होती, तो उससे बचाते हुए अपनी आँखों को वह दोनों के पास पहुँचती है और कहती है कि मैंने तुम दोनों को मना किया था ना कि तुम लोग धूप में ना निकलना, फिर तुम लोग क्यों निकल आए? किसने किवाड़ खोला? अब यहाँ माँ दोनों से प्रश्न पूछती हैं, केशव और श्यामा दोनों से। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। अब श्यामा जानती थी कि किवाड़ किसने खोला, लेकिन अगर वह केशव का जो है भेद खोलती है तो उसके भी भेद खुल जाएंगे। इस कारण श्यामा चुप रह जाती है। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे और भैया पिटेंगे तो उसे भी पिटाई लगेगी, क्योंकि साथ तो उसने भी दिया था। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे, क्योंकि अभी श्यामा ने कहा था कि मैं सारी बातें माँ से कह दूँगी, इसलिए वह अंदर से डरा हुआ था। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। उसे बिल्कुल लग रहा था कि अब तो श्यामा सारी बातें बता देगी माँ को, सारे भेद खोल देगी, क्योंकि केशव ने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। सिर्फ वह अंडे से जो प्रेम था, उस प्रेम के कारण वह चुप थी और अपने भाई का नाम उसने नहीं लिया, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। अब वह प्रेम के कारण चुप थी या फिर इस कसूर में, इस अपराध में उसके साथ थी बराबर की, इस कारण चुप रह गई। अब इसके विषय में ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, दोनों ही कारण हो सकते हैं। या तो वह अंडों से प्यार करती थी, अपने भाई से प्यार करती थी, या फिर उसे लगता था कि यह जो काम हुआ है, ये जो षड्यंत्र हुआ, ये जितनी सारी चीज़ें हुई हैं, इस क्रियाकलाप में इसका भी पूर्ण रूप से योगदान है। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज़ लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब बच्चे भी रिलैक्स हो गए। श्यामा और केशव भी सोचने लगे चलो उनके खाने पीने की तो व्यवस्था हो गई है, और वे निश्चिंत होकर सो गए। 4 बजे यकायक
श्यामा की नींद खुली। यकायक का अर्थ क्या होता है बच्चों? अचानक। तो श्यामा की अचानक नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे, किवाड़ यानी दरवाज़ा। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर ज़ोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे गिरे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। अब यह दृश्य देखकर श्यामा और केशव दोनों ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि टोकरी भी उल्टी है, प्याली भी टूट गई है जिसमें उन्होंने पानी रखा था, यहाँ तक कि अंडे भी टूट कर गिर गए हैं और बर्बाद हो गए हैं और उनमें से जो उसका लिक्विड था, तरल पदार्थ, वह बाहर निकल आया था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, मतलब बिल्कुल उसका चेहरे का रंग पीला पड़ गया। एकदम से समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। होश उड़ गए थे उन दोनों भाई बहन के। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, करुण स्वर अर्थात दुख भरे स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा ने कहा, और बच्चे कहाँ गए? फिर केशव ने कहा, तेरे सर में। एक तो पहले से ही उसका मन झुंझलाया हुआ था, अंडे तीनों टूट चुके थे, उस पर से श्यामा के इतने सारे प्रश्न हो रहे थे कि ये सारे प्रश्न सुनकर केशव बिल्कुल गुस्से में आ जाता है। वह बिल्कुल गुस्से में आ गया तो उसने क्या कहा कि तेरे सर में, देखते नहीं है अंडों में से उछला उछला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा। सोटी जिससे रोटी सेकते हैं वह लेकर आई बाहर। तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अब उसे क्या लगा श्यामा को कि केशव ने जानबूझकर अंडे ऐसे रखे जिसके कारण वह नीचे गिर जाए और टूट जाए, और कहीं न कहीं श्यामा इसका जिम्मेवार मानती है केशव को कि उसने गलत तरीके से अंडों को रखा होगा जिसके कारण ये अंडे टूट गए, और इसके लिए केशव को सज़ा मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और ये सारी बातें सोचकर श्यामा अपनी माँ को बताती है, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। किसने छेड़ा था? तो केशव ने। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। भीगी बिल्ली यह एक मुहावरा है। वह बिल्कुल डर के सहम कर खड़ा था। फिर माँ ने कहा, तो वहाँ पहुँचा कैसे? फिर श्यामा ने कहा, चौकी पर स्टूल रख के चढ़े अम्मा जी। फिर केशव ने कहा, तो स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? फिर श्यामा ने कहा, तुम्हें ने तो कहा था। यहाँ श्यामा और केशव के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, इन दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है। फिर माँ कहती हैं, अब यहाँ पर माँ भी इस वार्तालाप में शामिल यहाँ फिर से हो रही हैं, तो इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। यह सच है बच्चों, अगर हम अंडों को अपने हाथों से छू देते हैं तो कहीं ना कहीं वह जो है वे अंडे जो है गंदे हो जाते हैं। फिर चिड़िया उन अंडों को रखती नहीं है, उन्हें बर्बाद कर देती है, नष्ट कर देती है उन अंडों को। और वही चीज़ें यहाँ भी हुई। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? तो फिर माँ ने कहा, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा।
हाय हाय 3 जाने ले ली दुष्ट ने। अब यहाँ माँ जो है केशव को डांट लगाती है और कहती है कि तुमने 3 जाने ले ली, तुम क्या हिफाजत करोगे। यहाँ तो 3 अंडे बर्बाद हो गए, 3 चूज़े बर्बाद हो गए, इसमें से 3 पक्षी और निकलते, लेकिन अब तो वे नहीं निकलेंगे। अब यहाँ देखिए आगे क्या होता है। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अफसोस अर्थात पछतावा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। फिर चिड़िया वहाँ फिर दिखाई न दी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, केशव और श्यामा इन दोनों ने तो अपनी तरफ से, अपनी ओर से उन अंडों की जो है भलाई चाही थी, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उनके छूने से अंडे जो है गंदे हो जाएंगे और फिर चिड़िया उन्हें बर्बाद कर देगी। और इसी नादानी के कारण जो है ये तीनों अंडे जो है, ये तीनों अंडे बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए। इस कारण इस पाठ का नाम है नादान दोस्त। दोस्त वे होते हैं जो हमारी भलाई चाहते हैं, लेकिन नादान क्यों कहा गया? क्योंकि नादानी में इनसे एक गलती हो जाती है। जानबूझकर इन्होंने गलती नहीं की, लेकिन नासमझी में यह गलती हो जाती है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि यह पाठ आपको अच्छा लगा होगा। यह कहानी मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी, तो आप इसे ध्यान से सुनिए, पढ़िए और कठिन शब्दों का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।